हेलो एवरीवन, मैं किंगडम सीरीज में आपका वेलकम करता हूं। अगर आपको किंगडम सीरीज का वीडियो लिंक व्हाट्सएप के जरिए मिलता है तो इस लिंक में दिखने वाले यूट्यूब लोगो पर क्लिक करें। इससे वीडियो यूट्यूब ऐप में खुलेगा और आप उसे सब्सक्राइब, शेयर या लाइक कर सकेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनका पेट या गट ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। पेट और दिमाग एक दूसरे को ज्यादा सिग्नल्स भेजने लगते हैं। पेट खराब हो तो मूड खराब हो जाए, मूड खराब हो तो पेट भी खराब हो जाए, कुछ गलत नहीं भी खाया तो भी आराम महसूस नहीं होता। इसका कोई कारगर या गारंटीड इलाज नहीं है। इसमें दिमाग को भटकाना ज्यादा कारगर होता है, जैसे तेज तेज चलना, थोड़ी देर के लिए बेल्ट लगाना या ढेर सारा पानी पी लेना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या गट को मजबूत बनाया जा सकता है। चलिए इसे किंगडम लेंस से देखते हैं। किंगडम में शेर 2 या 3 दिन में एक बार खाना खाता है, जबकि गोरिल्ला दिन भर खाता रहता है। शेर का खाना उसके स्टमक या स्मॉल इंटेस्टिन में हजम होता है, जबकि गोरिल्ला का ज्यादातर खाना उसके कोलन में हजम होता है। शेर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स या केमिकल्स उसके ऑर्गन्स बनाते हैं, और हर एक ऑर्गन की अपनी कैपेसिटी होती है वो कितना केमिकल या एंजाइम्स बना सकता है। इसलिए शेर के डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम या ब्रेक की जरूरत होती है। दूसरी तरफ गोरिल्ला डाइजेशन या फर्मेंटेशन के लिए अपने सीकम के बैक्टीरिया पे ज्यादा डिपेंड करता है। गोरिल्ला के लिए ज्यादा काम उसके बैक्टीरिया करते हैं, इसलिए गोरिल्ला के डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम या ब्रेक की जरूरत कम पड़ती है। और शेर की तरह ही इंसान का डाइजेशन भी उसके केमिकल्स या एंजाइम्स पे ज्यादा डिपेंड करता है। शेर और इंसान दोनों ही लंबे वक्त तक भूखे रह सकते हैं, लेकिन एक गोरिल्ला का डाइजेस्टिव सिस्टम भूखे रहने के लिए नहीं बना है। उसे बैक्टीरिया को लगातार खाना देना पड़ता है। जब हम खाना नहीं खाते, भूखे रहते हैं, तो हमारा गट अपनी साफ सफाई के काम में लग जाता है। वो अपनी रिपेयरिंग भी तेज कर देता है। फास्टिंग के दौरान हमारे जिस्म के दूसरे सेल्स भी अपनी साफ सफाई का काम तेज कर देते हैं। पुराने और डैमेज हुए सेल पार्ट्स को तोड़कर उसका फिर से इस्तेमाल किया जाता है। इसे ऑटोफेजी कहते हैं। अक्सर ये भी कहा जाता है कि एक्सरसाइज करने से डाइजेशन ठीक होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं फिर भी उन्हें पेट की तकलीफ रहती है। तो चलिए इस एडवाइस को भी किंगडम लेंस से देखते हैं। आपको पता होगा शेर दिन में 20 घंटे सोता है, और वो शिकार करना भी तब शुरू करता है जब उसे भूख लगती है, डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है। शेर की तरह ही ज्यादातर मैमल्स खाने के बाद आराम करते हैं। खाने के बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए हमारे बॉडी का ज्यादा खून या ब्लड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जिन्हें खाने के बाद नींद आती है या वो आराम करना पसंद करते हैं। ऐसे कई कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी हैं जो अपने एम्प्लॉइज को दिन में थोड़ी देर के लिए सोना अलाउ करते हैं। इन ऑफिसेज में एम्प्लॉइज लंच के बाद थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। स्पोर्ट्स साइंस में भी खाने के 2-3 घंटे बाद तक एक्सरसाइज करने से मना किया जाता है। खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज करने से हाजमा खराब हो सकता है और दूसरी तकलीफ भी हो सकती है। हम किंगडम लेंस से देखें या स्पोर्ट्स साइंस के नजरिए से देखें, खाने के बाद आराम करना ज्यादा सही है। एक बार में ढेर सारा पानी पीना, खाने के बीच लंबा गैप रखना और खाने के बाद आराम करना किंगडम से अलाइन करता है। इससे हाजमा और सेहत दोनों अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको खाने के बाद हल्की एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग वगैरह से आराम मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी असली वजह कुछ और हो सकती है, जैसे हाइपर सेंसिटिव गट, थोड़ा सा ज्यादा खाना खा लेना, सोशल हैबिट या डायबिटीज वगैरह। अगले एपिसोड में IBS को किंगडम के नजरिए से एक्सप्लेन करूंगा, तो देखते रहिए किंगडम सीरीज। थैंक यू सो मच।